Hello everyone, welcome and welcome back to my another study vlog. So this is my day 15 of 50 day challenges जिसमें संडे वाले दिन को मैं कभी काउंट नहीं करती हूँ. सो मॉर्निंग में आज मैं 5 बजे उठ गई थी. उसके बाद सबसे पहले आई हैड माई वार्म वाटर और फिर अपना स्केड्यूल देखा कि आज क्या करना है क्या नहीं. और स्केड्यूल मैंने एक दिन पहले बना लिया था संडे को ही उस दिन, क्योंकि आई वॉज रिलैक्सड ऑन दैट डे. सो मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा सारा स्केड्यूल है. फिर उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट करा था. सबसे पहले आजकल मैं ना मॉर्निंग में जनरल स्टडीज़ को करना प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि जनरल स्टडीज़ को मुझे 2 या 3 स्लॉट देने पड़ रहे हैं. तो मैं 40-40 मिनट का एक स्लॉट लगाती हूँ कि जिससे मेरा सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाए वहाँ से. तो सबसे पहले मैंने इसमें पॉलिटी करना स्टार्ट किया था और पॉलिटी में आई वॉज डूइंग पार्लियामेंट चैप्टर. सो अभी आप लोगों से ना कुछ आर्टिकल्स पूछने हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल बताओ एंड अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताओ और राज्यसभा का आर्टिकल बताओ एंड हाँ, बस आप इतना ही बता दो इसमें पॉलिटी में. सो मैंने ना पॉलिटी का एक बार सारा रिवीजन कर लिया था, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था कि कुछ आर्टिकल्स मेरे को याद नहीं है, कुछ है. तो फिर मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज़ कर लेते, क्योंकि रिसेंटली मैंने किया था तो रिवीजन मस्त था, तो इसलिए मैंने इसको जनरल स्टडीज़ को करना सही समझा. फिर उसके बाद मैंने लगाया था एक मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट, जिसमें कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे और ये मैंने विक्रमजीत एप्लीकेशन से लगाया था. तो पहली बार लगाया था तो वो बिल्कुल न्यू था मेरे लिए, तो टाइम थोड़ा वहाँ पे भी मिसमैच हो गया मेरा. बट कोई नहीं, आगे दूंगी तो अच्छा कर लूँगी. फिर उसके बाद ना मैंने नोटिस किया था कि मॉक में ना मेरे मिक्सचर से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. एक दो रिप्लेसमेंट वाला मेरा बहुत गलत हुआ, हर बार गलत हो जाता है रिप्लेसमेंट वाला, और कई बार ट्राई करती. तो इस बार मैंने सोचा मिक्सचर को मैंने फॉर्मूला बुक से रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से किया कि कैसे क्या होता है, पूरा सोल्यूशन लिया जाता है या फिर रिप्लेसमेंट वाला सोल्यूशन लिया जाता है. तो वो मैंने अच्छे से किया यहाँ से. तो मिक्सचर में बस मैंने मतलब वही था, फॉर्मूला बुक के नोट्स रिवाइज किए थे. मिक्सचर करने के बाद मेरे को फिर से मैथ्स ही स्टार्ट करना था, और यहाँ पर मैंने एवरेज का मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा पूरा हो गया था एवरेज, मैंने एक बार बना लिया था. लेकिन मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स भी था, तो वो मैंने मार्क करके रखे हुए थे. तो उन क्वेश्चन को सोल्व करना मस्ट है. अगर मैं इनको सोल्व किए बिना आगे बढ़ गई तो कुछ फ़ायदा नहीं है एवरेज करने का, क्योंकि वो तो मेरे को फिर भी नहीं आने. और इजी क्वेश्चंस तो मैं पहले गो में ही बना ले रही हूँ, हार्ड क्वेश्चंस ही तो लगता है ना सेकंड और थर्ड गो में. सो इसलिए मैंने सबसे पहले एवरेज का स्लोट रखा था, और एवरेज करने के बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाया था. मॉक टेस्ट में मैंने आरबीई से लिया था ये, और आज ना मैंने आरबीई का मॉक टेस्ट परचेज कर लिया है. और यहाँ पे ना मेरे इंग्लिश में सबसे गंदे मार्क्स आए. लाइक मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ कि मैंने इंग्लिश में इतना गंदा किया है. फिर उसके बाद मैंने टेस्ट का एनालिसिस करा था, और इंग्लिश में ना मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, सच बोलूँ तो. फिर उसके बाद मैंने ना इसमें तो ज़्यादा नोट डाउन करने वाला तो कुछ था मैथ्स का, और कुछ नहीं, बहुत कुछ था जनरल स्टडीज़ का. तो मैंने जनरल स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा नोट मैंने स्टार्ट करा था इंग्लिश, और इंग्लिश में मैंने आज फ्रेजल वर्ब्स की थी, और उसके साथ साथ मैंने पैराजम्बल्स किए थे. और जो पहले वाले क्वेश्चंस थे ना जो मेरे को नहीं आते थे वो कैप, तो मैंने वो सारा रिवाइज़ किया था. और लोग पूछ भी रहे थे कैसे करते हो इंग्लिश, तो इंग्लिश का यही मूल मंत्र है, जस्ट जो सिलेबस है उसी को ही कंप्लीट कर लो. और चलो एक दो क्वेश्चंस भी पूछ लेती हूँ. फ्रेजल वर्ब है पाई इन द स्काई, इसका मीनिंग बताओ. एंड टेक टू टास्क, इसका भी मीनिंग बताओ. तो ये काफ़ी अच्छी और PYQs ही है, तो आप लोगों को मस्ट बताना चाहिए, मतलब यू मस्ट आंसर इट. फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट करा था, और रीजनिंग के साथ साथ मैंने इसके 2 सेक्शनल मॉक्स भी लगाए थे, जिसमें कि अच्छे नंबर नहीं आए, बट एवरेज से मेरा काफ़ी सही आया है. देख सकते हो 26 के आसपास एवरेज है. और दूसरे टेस्ट में भी सेम यही हुआ था, आरबी वाले टेस्ट थे, और दूसरे में 28 है, मेरे 35 आए थे. एवरेज से ऊपर हूँ, बट बहुत मैं अभी समझ सकती हूँ कि जिन लोगों के 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, भाई बहुत मेहनत करते हैं वो लोग. मैं भी उसी पाथ को फॉलो कर रही हूँ, बट टाइम लगेगा मेरे को भी उस लेवल तक जाने के लिए. बट आई थिंक कंसिस्टेंसी के साथ मैं एक दिन डेफिनेटली आई विल बी एट दैट पॉइंट. फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स, और मैथ्स में मैंने ज्योमेट्री के 60-70 क्वेश्चंस करे थे. फिर जैसे ही मेरा मैथ्स खत्म हुआ, उसके बाद लास्ट स्लॉट बचा था, और ये मेरा क्यूट सा टाइमर आप देख सकते हो, मैंने आज ही मीशो से ऑर्डर करा था. काफ़ी मतलब रीजनेबल प्राइस में मेरे को मिल गया था ये. फिर मैंने लास्ट स्लॉट लगाया था. फिर से जनरल स्टडीज़ का बताया था ना मैंने, जनरल स्टडीज़ के कुछ स्लॉट्स लगाने पड़ते हैं, तो बस यही था मेरा लास्ट स्लॉट. फिर उसके बाद आप देख सकते हो मैंने अपना पूरा टारगेट पूरा कर लिया है, टिक मार्क्स देख सकते हो. सो आज के लिए बस इतना था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.